पहली बात, कश्मीर में चुनाव का समय नहीं था। कश्मीर को अभी भी प्रेसिडेंट रूल के अंदर में रखा जाना चाहिए था। दूसरी बात, कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा देने का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है। अभी भी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं क्रिकेट मैच वगैरह में। और चूंकि तब बॉर्डर स्टेट है, तब सेंसिटिव स्टेट है, अगर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता, पुलिस का जो दुरुपयोग करती है ये मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की फैमिली, आपने देखा है। पहले तो मैं मानता हूं यहाँ चुनाव ही नहीं, किसी हालत में चुनाव नहीं होने चाहिए। 10 साल 15 साल जितना जरूरत है इसको आप एकदम प्रेसिडेंट रूल में रखें और दबा कर रखें, और कोई चारा नहीं है। आप एकदम बॉर्डर स्टेट है आपका, आप इस पे 4 युद्ध लड़ चुके हैं, आपके देश का अस्तित्व इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक 100% इस्लामिक स्टेट है, बगल में एक इस्लामिक देश है, आपको इसके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर पंजाब को आप 10 साल तक राष्ट्रपति शासन के अंडर में रख सकते हैं तो आप कश्मीर को भी रखिए। कश्मीर क्या है पहले समझिए। 1947 में हम आजाद हुए, 1948 में पहला युद्ध हो गया। 4 युद्ध हम कश्मीर पे लड़ चुके हैं, 48 में, 65 में, 71 में, और फिर ये कारगिल 91 में। 4 युद्ध लड़ चुके हैं, हजारों जाने हम गंवा चुके हैं, अरबों खरबों रुपया लग चुका है कश्मीर में। शांति के समय भी पैसा लगता है, युद्ध के समय भी पैसा लगता है। कश्मीर ने हमारी देश की पूरी प्रोग्रेस को एक लंबे समय तक बंधक बना के रखा। कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, कश्मीर एक 100% मुस्लिम स्टेट है। कश्मीर के बगल में एक दूसरा इस्लामिक राज्य है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद ये इतनी गंभीर मामला है कि भाई हमारे यहां संविधान में एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, उसकी भी तो अवधारणा है ना। किसके लिए बनी है? आपने अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, कश्मीर भी रहने दो यार, क्यों बना रहे हो इसको राज्य? अब वो पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए पहले तो मैं मानता हूं यहाँ चुनाव ही नहीं, किसी हालत में चुनाव नहीं होने चाहिए। साल 15 साल जितना जरूरत है इसको आप एकदम प्रेसिडेंट रूल में रखें और दबा कर रखें, और कोई चारा नहीं है। आप एकदम बॉर्डर स्टेट है आपका, आप इस पे 4 युद्ध लड़ चुके हैं, आपके देश का अस्तित्व इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक 100% इस्लामिक स्टेट है, बगल में एक इस्लामिक देश है, आपको इसके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। पर आप तो वहां पे उमर अब्दुल्ला ने एक प्रपोजल भेजा कि कश्मीर को फुल स्टेटहुड दे दिए जाए, पूर्ण राज्य, और उसी दिन कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उस पर सिग्नेचर करके केंद्र को भेज दिया, यानी केंद्र भी इस पर सहमत है। पहली गलती चुनाव कराना, और अगर इन्होंने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तो मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, आप देखिएगा कश्मीर में सारा किया धरा पानी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, और ये फारूक अब्दुल्ला बाप बेटे फिर से एक वहां नया तमाशा खड़ा कर देंगे। कश्मीर में इस समय होड़ लगी है कि कौन ज्यादा एंटी नेशनल है, कौन ज्यादा सेशनिस्ट है, कौन ज्यादा प्रत्यक्षतावादी है, कौन ज्यादा भारत सरकार से हट के काम कर सकता है। देखें, 370 हटने के बाद वो बच्चे जो गोलियां खा रहे थे, पेलेट गन्स खा रहे थे, जो पत्थर चला रहे थे, वो स्कूल जा रहे हैं। वादी में खुशहाली लौट आई है, टूरिज्म बढ़ गया है, लोगों की आमदनियां बढ़ गई हैं, लोग पिक्चर हॉल्स खुल गए हैं, पीपल आर रियली वेरी हैप्पी। आपने देखा लाल चौक का हाल। लेकिन जिद वही है सर कि हमको मोदी को हटाना है। तो कुल मिला के वो एक एंटी हिंदू माहौल है। भी मत भूलिएगा कि जब कश्मीर में यह बात हुई कि 370 वापस लाओ, तो उसको राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का समर्थन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी, कह रही है कि कश्मीर को देश से अलग होना चाहिए, कश्मीर का एक अलग संविधान होना चाहिए। आपको मालूम ये 1950 की बात कर रहे हैं, जब कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होता था। फारूक अब्दुल्ला के बाद शेख अब्दुल्ला वहां पे वजीर आजम होते थे। इन्हें कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री चाहिए राहुल गांधी को, और कांग्रेस को शर्म से डूब मरे। क्या, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। इसके बाद इन लोग कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं। एक चीज और जो मैंने सुनी है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने की बात हो रही है। दिस इज समथिंग दैट ऑलवेज बॉदर्स मी। मैंने इसको हमेशा विरोध किया है। मैं जब मानना था वहां पे चुनाव ही नहीं होने चाहिए थे। आप कहाँ इनके सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आप चुनाव कराने चले गए? आप कहते नहीं हो सकता, ये बॉर्डर स्टेट है यार, इसमें कभी चुनाव नहीं कराएंगे, इसको हम हमेशा वो केंद्र शासित प्रदेश बना के रखेंगे, हम कुछ भी और सीधे ऐसे ही चलाएंगे, चुनाव नहीं होना चाहिए। 10-10 साल पंजाब में चुनाव नहीं कराया कांग्रेस, 10-10 12-12 साल नहीं कराया चुनाव। तो ऐसी क्या बात है भाई? अगर वहां 10-12 साल राष्ट्रपति शासन हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन पहले आपने कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम
इसको पूर्ण राज्य दे देंगे। अभी देखिए जम्मू में 3 दिन पहले ये रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस ने, क्योंकि क्योंकि पुलिस अभी भी वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला के पास पुलिस आ जाएगी तो वहां रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई होगी, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई होगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य कतई कतई नहीं बनाने देना चाहिए।